हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो, मैंने पूरी लाइफ कृष्ण के लिए गुजारी है। अभी तो मैं बड़ी हूँ, 27 ईयर्स की थी तब मैंने संन्यास भी लिया था। और ये जो हवेली जैसा, या किसी को हवेली लगती है और किसी को ओल्ड हाउस लगता है, बहुत बड़ा है। 22 रूम है, 7 वॉशरूम है, 7 बाथरूम है, यहाँ कुआ भी है। यहाँ जो कब्बड़ है इसमें से भोयरा पड़ता है, इसमें से हम नीचे जा सकते। यहाँ जो पहले जो बहन रहते थे वो भी कृष्ण की सेवा करते थे, वो भी श्रीनाथ जी, यमुना जी, महारानी जी का करते थे और मैं भी करती थी। इसलिए मैं बहुत खुश हो गई और पूरी दिन में हरे कृष्ण का मंत्र करती थी भर जवानी में। और महालक्ष्मी भाग्य कष्टकम करती थी, महालक्ष्मी के मंदिर जाती थी। वो इतनी सिद्धि आ गई थी कि खाने खाया बिना जी सकती थी। और यहाँ जो नीचे हमारा चौक का भाग है, यहाँ वहाँ नीचे मॉर्निंग में मैं 4 बजे जो उठती थी, तब ऊपर आकाश में से जैसे बिना सीज़न को वो बारिश नहीं होती थी तो भी पानी का छंटकाव होता था। भगवान मुझे छोटे बड़े दिखते थे कृष्ण, और अभी अभी अदृश्य हो जाते। मैंने इतनी सारी देखो ये फ़ोटो फ्रेम बनाई है, ऐसे कितनी सारी भगवान की फ़ोटो बनाई थी। और कृष्ण की पत्नी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। वो मुझे ऐसे तो सबको मालूम होता है, लेकिन मैंने तो ऐसे लक्ष्मी की सेवा चालू कर दी और ऐसे कृष्ण की सेवा चालू कर दी। मुझे ऐसा थोड़ा याद नहीं था तो भी मैंने चालू कर दी। और मैं अभी आपको सुनाती हूँ सब कुछ सुदर्शन का, जो सबको इंटरेस्ट नहीं होगा। सबको तो घूमने में, खाने में, पीने में, क्लॉथ्स पहनने में, पिक्चर मूवी देखने में, एंजॉय करने में, बाहर जाने में। लेकिन मुझे नेचर में इंटरेस्ट है। पहले भी मुझे ऐसा शौक था, लेकिन अब मुझे नेचर और गॉड में इंटरेस्ट है। पहले मुझे भी शौक था कि घूमने का, खाने के, पीने का, कब, लेकिन मेरे भाग्य में कभी ऐसा बहुत अच्छा कुछ मिला ही नहीं। तो फिर मैंने मेरा शौक भगवान में डाल दिया। देखो, मैं सुदर्शन कवच बोलती हूँ और पूरे दिन में कृष्ण का मंत्र करती थी। मैं गैया का खिलाती थी, मैं सब भगवान में पैसे डालती थी, मैं सब काम करती रहती थी, सिर्फ मेरे सब शौक मार देती थी और सब कुछ भगवान के लिए। तो अभी मैं सुदर्शन कवच बोल के दिखा। सुदर्शन कवचम गोविंद सुप्रियदम, सुदर्शन कवचम गोविंद सुप्रियंजलकंचकाशर शत्रु विनाशन कृष्ण प्राप्तिकर भक्तान व्यंजन वध चतुष्टैट्यान खंड खंड कार्य ते वैष्णव हितार्थ चक्र तेरी तेरी पीतांबर पर ब्रह्म वन्मनि गदाधर कोटि परिण गोपिका प्राण वल्लभ श्री वल्लभ कृपानाथ गिरिदास सूत्र मूर्धन दावाग्नि पड़ता गोपीना वेनासन गोपालो कन्या भी समृद्धि दिशते ब्रजमंडल प्रकाशी कालिंदी विरहान स्वरूपण तापतन भवन निकुंचज्ञ दावाग्नि देहि में दर्शन काम रूपी कलश कामिनी कामद विभो मंथो मथुराथ मधव मकरद श्रीधर श्रीकर सिन्या सतागति चिदामन नित्य पूर्ण ब्रह्म सनातन कोटि भन प्रकाशी कोटि लीला प्रकाशवान भक्त प्रिय पद्मनेत्र भक्तानांचे कृष्ण के कृष्ण कृष्ण कर्ण भक्त प्रिय श्री कृष्ण सर्व कृष्णमय जगत। ओम नमो भगवते महाप्रताप वज्रदेव वज्रतुन वज्रनख वज्रदत्त वज्रकन भूमात्करा मकरा पिंगला उग्रपुले का लग्न रुद्र वीर पूर्ण ब्रह्म प्रांता ऋषिन शिव शास्त्र ब्रह्मास्त्र विष्णु शास्त्र नारायण शास्त्र कार्डन काल शक्ति कल्पाशकोर शास्त्र न्याय पाशुपा शास्त्र मिंडा शास्त्र सर्वशक्ति पराशकार पारुधे निवारण अर्थवेग ऋग्वेद सामवेद जीवसिद्ध कराय निराहराय वायुवेग मनोवेग शिव बालकृष्ण प्रतिष्ठान कर स्थल जलग्नि वेदी शत्रु छेदी छेदी मम मेणा मेणा खाद्य ते संजीवन प्रोड चट्टे डाकिनी साकिनी विध्वंस करे महाप्रताप नीचलीला नंदु कुमार बटु ब्रह्मचारी निकुंज गंधु सनम सब बनाए सर्व पाप ग्रहण कुमान कहे छेदे छेदे ताड़े ताड़े मारे मारे सोसे सोसे ज्वाले ज्वाले सहरे सहरे नाशय नाशय अति सोसय सोसय मामसत रक्षक महापुरुष सर्व दुख विनाशाय ग्रह मंडल भूत मंडल प्रेत मंडल पिशाच मंडल उच्चटन उच्चटन अनभाज जमाश ब्रह्मचार विस्तार इकाई त्रय चतुर्थी अदमासिक मासिक षटमासिक भ्रमी छेदे छेदे भिन्न भिन्न महाबल पराक्रम महायुक्ति निवाराय भक्तजन कर्माय दुष्टन संबनाय करी कृष्णाय गोविंदाय गोपीचन वल्लभन अपिसाचन राक्षसान हदिरोग दारुणान भूचरान खेचरान सरडाकिनी साकिनी नाटक चटक चल छिद्र नशटक काले मरण तस्य शोक्त स्नुते सरिद नशंत रक्षमे गोपिका प्रिय भयनाचन विग्रह संकटे व्याल वग्र महाशत्रु वेरी मंदन अभ्यत्य अतिवधि हरेश्व ग्रह पीड़ा विनाशने शग्राम जदेशन ध्यदेम सुदर्शन
सप्तरूपे में शंत्र लिखे थे सोलह दुखर शट सोलह सोलह गदी सोलह कुटी सोलह कुक्षी सोलह जानु सोलह जंगा सोलह भादा सोलह वायु सोनो 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 निर्मूल नानु दैत्य कामिनी वितल ब्रह्मराक्षस हलाहल वासुकिदत्त कर्कोटक काललोक सरलोक जललोक नागपास कासपास विष्णु कृष्णतम शरणागतम इति वल्लभ जगत सुदर्शन कवचम। अभी किसी को ये भगवान की बातें नहीं पसंद। मैं ऐसी दिखती थी पहले तो बहुत अच्छी दिखे, फिर मैंने मेरे शौक मार दिए। अच्छी दिखे तो क्यों अच्छी दिखे तो इसलिए थोड़ी कि मैं फ्रेंड ही करूँ पार्टी या करूँ, ठीक है। मुझे ऐसे शौक थे ये कुछ मिला नहीं, तो मैंने मीराबाई जैसी जिंदगी। आपको यकीन नहीं होगा, मैं पूरे दिन भगवान का नाम देती हूँ अभी भी, और अभी सब भगवान मिक्स हो गए, लेकिन पहले सिर्फ कृष्ण का करती थी 15 साल। 15 मेरी 21 को एंगेजमेंट हुई और 23 को शादी हुई, 25 को बच्ची आई। बाद में 27 को मैंने संन्यास ले लिया, और संन्यास ऐसा ले लिया कि फिर मुझे क्यों ऐसा मेरे लाइफ में हुआ मुझे ही नहीं पता। तो मुझे लेना नहीं चाहती थी, शादी करके कोई संन्यास लेता है। तो मेरे देवर कभी कभी कहते थे कि मीराबाई को तो कोई बच्चा नहीं था, आपको तो बच्चा भी है। लेकिन मैंने कहा भगवान बुद्ध को जो 2 बच्चे के बाद संन्यास का अच्छा लगा बराबर। तो फिर जब से आंखें खुली तब से सुबह, और फिर मुझे जबरदस्ती किया कि भगवान ने किया कि कोई मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया। और अभी आप नहीं सब सोचते कि मैं सच्ची नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मैंने सुदर्शन कवच बोल के दिखाया। फिर मैंने कहा ना कि पूरे दिन में हरे कृष्ण का मंत्र करती थी, विष्णु सहस्त्र करती थी, सुदर्शन कवच मुझे आता है, महालक्ष्मी भाग्य कष्टकम करती थी। और इसलिए ये मकान हुआ, बहुत सारे मकान हुए। और दूसरी हवेली मेरे ड्रीम में आती थी, इतनी बड़ी थी कि, और 2 बार आई। और वैष्णव महाराज का ड्रीम आता था, और बार बार सपने में कृष्ण भगवान दिखते थे, और रियल में भी पता नहीं दिखते थे और गुम हो जाते थे, कोई माने या ना माने। ये बात आपको अम्भक लगेगी, लेकिन मैंने अभी कोविड की रसी भी नहीं ली है। मेरे ससुर को स्वाइन फ्लू हुआ था, तो मैं स्वाइन फ्लू में उनको छूती थी। मेरे हस्बैंड को म्यूकर हुआ था, और वो 2 वर्ष हॉस्पिटल में कोविड के टाइम बीमार थे, तो मैं उनको छूती भी थी, उनकी सेवा भी करती थी। मेरे पास उनका N95 मास्क भी नहीं था, तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैंने उनको भी बचा लिया। और म्यूकर में उनका वो जूठा भी खाती थी, इसलिए ऐसा है। और मैं आपको भी महालक्ष्मी भाग्य कष्टकम सुनाऊं। नमस्ते सुमा मैं सूर्य पूजिते शंख चक्र गदा से महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गुरु लोटी कोला सुरभयंकरी सर्वपापरदी महालक्ष्मी नमस्ते सर्वज्ञ शरदे दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरदी महालक्ष्मी नमस्ते सिद्धि भुक्ति मंत्र दशा महालक्ष्मी नमस्ते अत्यंत शक्ति दी अद्य शक्ति महेश्वरी योगे जो क्षणते महालक्ष्मी नमस्ते स्थूल सूक्ष्म महारुद्र महाशक्ति महोदय महापापरदी महालक्ष्मी नमस्ते पद्यामन सिद्धि परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगन्नाथ महालक्ष्मी नमस्ते एक काल पठिने महापाप विनाशन त्रिकाल पठिने धन धन संति त्रिकाल पठिने महाशत्रु विनाशन महालक्ष्मी बहन प्रसन्न दादा सुबह। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको ये बात बोरिंग लगेगी, किसी को भगवान में तो सब मानते हैं, भगवान का सब वीडियो भी लाइक करते, लेकिन सबको ऐसा पसंद ही नहीं है कि भगवान की बातें करो। और मेरे लाइफ में ये ज़बरदस्ती हुआ कि क्या हुआ, लेकिन फिर मुझे सचमुच इंटरेस्ट पड़ने लगा। और जो भगवान का नाम मैंने दिया, तो वो मैं तो नहीं चाहती थी कि पैसों के लिए दूँ, लेकिन पैसों की बारिश हो गई, बहुत सारा पैसा आ गया। क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी के वो जो होता है कि किसी का भर न रखे मुरारी, जिसका लिया उसका किया, वो मैं जन्माष्टमी में भी मैं 5,000 मिनिमम, अभी तो 15,000 भी कम पड़ते, तो मैं सेलिब्रेशन करती हूँ। मैं उस दिन खाने बिना भी रह सकती हूँ, पानी पीकर। और अभी भी मैं 24 कलाक पूजा करती हूँ, पहले भी मैं पूजा करती थी।
और मुझे बचपन में तो ऐसा था कि मैं सेलिब हीरोइन बनने का शौक था, तो इसलिए क्या है कि शूटिंग भी आता है मेरे घर, लेकिन मैं कभी बनी नहीं। फिर मैं धार्मिक स्पिरिचुअल हो गई और इसकी कृपा है। वो ये जो मकान है सबको अच्छा लगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो शूटिंग वाले हैं ना उसको बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी ऑनलाइन जो है उनको सबको अच्छा लगे कि नहीं पता नहीं। और उसका जो अच्छा डेकोरेट करे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हवेली है, हवेली जैसा ही है, वो कृष्ण कृपा है। और दूसरा भी मेरे ड्रीम में आता था, बार बार ड्रीम में आता था, एक की एक हवेली मुझे दिखती थी। और मैं वहाँ, मेरी लड़की थी, मैं थी, मेरा हस्बैंड थी, मैं चलती रहती थी, बस बार बार सपना था। एक बार मैं सो गई थी तो मुझे ऐसा सपना आया कि मैं कहाँ खो गई थी, तो वहाँ सब पत्थर थे, स्टोन थे, यहाँ बिल्डिंग थी, मंदिर था, मकान था, पता नहीं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने वो छोटे आते हैं ना ठिंगू, जिसे क्या कहते हैं, वो थे वेतिया जैसा, फिर वो किन्नर जैसा कुछ था। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो अचानक, मैं तो सो रही थी लेकिन वो मेरा ड्रीम था, तो वैष्णव महाराज ने ऊपर से वो मंदिर जैसा कुछ था कि पता नहीं क्या था, तो वहाँ से बोले कि बेटा रास्ता क्यों भूल जाती, इसका मतलब क्या है कि तू बार बार संसार में क्यों जाती है। मैं फेमस नहीं हुई, मुझे फेमस पब्लिसिटी का कोई ये नहीं है, पब्लिसिटी करेंगे तो पूजा बंद हो जाएगी शायद, इसलिए पब्लिसिटी नहीं करे यही अच्छा है। लेकिन मैंने जो अभी अभी जो चित्रलेखा के वो जो देवी हो सब है, संत कहते कि उसे क्या कि कथावाचक कहते हैं, इस तरह मैंने भी जवानी में ही ले लिया था संन्यास, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और इसके कारण मुझ पर बहुत चमत्कार हुआ है। मैंने कहा ना कि अभी तक मैंने रस्सी नहीं ली है कोविड की। मैंने स्वाइन फ्लू में मेरे ससुर को छुटी थी तो कुछ नहीं हुआ। वो मेरे हस्बैंड को 2 साल एडमिट किया था, तो तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तब मेरे पास मास्क नहीं था और मैं हॉस्पिटल में ही रहती थी, मेरी कोई मैंने केयर नहीं की है। ऐसा है ये लाइफ स्टोरी, मुझे लगा कि मैं सुनाऊं सबको। पता नहीं, अब तो सबको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सबको तो भौतिकवाद, मॉडर्न लाइफ में इंटरेस्ट होगा, खाना पीना, घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, होटल में जाना, मूवी देखना। मुझे भी ऐसा था कि मुझे ये सब मिले, लेकिन नहीं मिला। और नहीं मिला, फिर मैंने सोचा कि मैं सन्यासी ले लेती हूँ। और ये सब मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। देखो ये हवेली जैसा हाउस है, बहुत बड़ा है, 22 रूम्स है। ये कृष्ण कृपा है। और ऐसा दूसरी हवेली मेरे ड्रीम में आती थी, लेकिन सबने भक्ति बंद करा दी, इसलिए नहीं मिली। देखा, अब भी मैनेज किया नहीं है, तो बहुत अच्छा है। नीचे वेल भी है और नीचे जो कपबोर्ड है बहुत बड़े बड़े, इसमें से हम नीचे जा सकते हैं अंडरग्राउंड। वहाँ जो भोयरा जैसा है, वहाँ से 3 रूम होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे चमत्कार होते हैं। हम भगवान में नहीं मानते, अभी बागेश्वर धाम का होता है तो सब लोग कहते हैं कि शायद अलग अलग सब कहते हैं, लेकिन होता है, चमत्कार होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रही हूँ। ओके, अभी ये पीछे भी जगह है, अभी तो पहले यहाँ ग्रीनरी थी, यहाँ स्विंग लगा सकते हैं। मैंने कहा ना, इस तरह
कर्मों के फल मिलते हैं, कर्मों से ही सब कुछ होता है। ओके बाय। बाद में मैं कल लाइव होगी।